तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को दिख रहा है कि भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न ना बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि इसमें लिखा है कि विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए क्या होता है। कूलॉम का नियम, तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाले विद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे कि दो विद्युत आवेश हैं, एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 है और जो R स्क्वायर होता है ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है, नियतांक को हम K से डिनोट करते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो यहाँ पे K की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये, तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखिएगा। इस नियम के अनुसार बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाले विद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो Q1 और Q2 इसके परिणाम है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो F बराबर, जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा, नियतांक की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, तो इस प्रकार ये फार्मूला बन जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने का बहुत ही चांस है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय एवं उसका सूत्र लिखिए। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई एक बंद पृष्ठ है और उससे कुछ वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय की एक सिंपल सी परिभाषा है और ये परिभाषा पूछी जा सकती है 2 नंबर के रूप में। ठीक है, और देखिए फाई ई बराबर Q/E0, ये गॉस की प्रमेय का एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो एक वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो K बराबर QV, और 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फॉर्मूले कुछ मान के रूप में अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1.6 × 10⁻19 जूल होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी भौतिक विज्ञान के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ही अच्छा रोल होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया कि 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि 5 किलोवाट, ठीक, 5 के किलोवाट को सबसे पहले हम वाट में चेंज करेंगे, तो 5 × 1000 वाट। इसके बाद में 15 मिनट दिए गए हैं टाइम। ठीक है, टाइम को किस में, सेकंड में चेंज करेंगे, 15 × 60, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 900 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि फार्मूला लगाते हैं ऊर्जा वाला, तो P बराबर W/T। ठीक, तो यहाँ पे पावर कितनी दी गई है, 5000 वाट, 1 2 3 बराबर W ज्ञात करना है और टाइम कितना दिया गया है, 900 सेकेंड। ठीक, तो W बराबर 5000 × 900 बराबर 5 नेम 45। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब अगर हम इसको चाहे घातों के रूप में कर सकते हैं, 45 × 10⁵ W बराबर जूल। तो जैसे दोस्तों चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 5वें नंबर की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, इसमें लिखा है कि यदि एक समान परिच्छेद के चालक तार में, ठीक है, एक कोई समान परिच्छेद का चालक तार है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है
उस तार की किसी लंबाई पर वाले विद्युत पतन उस खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि कोई एक एल लंबाई का एक तार है, ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित है, तो इसमें क्या होता है कि लंबाई पर विद्युत विद्युत पतन का जो मान होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आई अनुक्रमानुपाती एल। तो ये 5 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकोगे, अगर कर सकोगे तो आप अच्छे नंबर भी ला सकोगे, और अच्छे नंबर आएंगे तो फिर आप भी खुश, घर वाले भी खुश। थैंक यू।